हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। उसके अपन ने दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। चलिए आज अपन दो और क्वेश्चन उसके सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कुछ कंसेप्ट अलग है। उस क्वेश्चन जो आज भी अपन सॉल्व करेंगे तो दोनों दो क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों में कुछ अलग अलग कंसेप्ट हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो चलिए आज के लेक्चर में भी सेम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2022 को। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आपको दे रखे हैं 1,02,000 के, बैड डेब्ट्स आपको दे रखे हैं 8,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको दे रखा है कितने का, 12,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है। नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 2,000 के, मतलब 8,000 के तो थे ही, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आया कि 2,000 रुपीज के और फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 12% ऑन डेटर्स। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है कितना, 12% ऑन डेटर्स। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है एट द रेट 3% ऑन डेटर। हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है कितना, 3% ऑन डेटर। अब कह रहा है इसका डेटर अकाउंट बनाइए, प्रिपेयर डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, और इसको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे वो बताना है, और प्लस इसकी जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। तो चलिए अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स हमारे असेट होते हैं और असेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो ये हमारा डेटर अकाउंट है। तो डेटर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 1,02,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स दे रखे हैं आपको कितने के, 8,000 के। तो बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, तो द डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 8,000। फिर प्रोविजन आपको दे रखा है 12,000 का। तो प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो ये प्रोविजन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 12,000। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या कह रहा है। फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000, कह रहे 2,000 के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। मतलब ये 8,000 के तो थे ही, इसके सिवा 2,000 के और फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। तो बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो यहाँ पे आपने अपने बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करा है किससे, डेटर से। तो ये आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू डेटर, टू डेटर्स कितना, 2,000। और यहाँ पे आपने डेटर के अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो डेटर के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, डेटर अकाउंट है इसकी क्रेडिट साइड है, तो इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैड डेब्ट्स कितना, 2,000। अब आपके टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 8,000 के तो पहले से थे, 2,000 के और हो गए, तो टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 10,000 रुपीज के टोटल बैड डेब्ट्स हो गए। तो क्या समझाया था कल की क्लास में आपको मैंने, कि ये जो बैड डेब्ट्स का लॉस होता है, इसको सबसे पहले राइट ऑफ किया जाता है किससे, जो आपका ओल्ड प्रोविजन बना हुआ है उससे। तो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कितना बना हुआ है, 12,000, कितना है, 12,000। तो जबकि बैड डेब्ट्स तो 10,000 के ही है, तो अपन ये पूरे के पूरे 10,000 का बैड डेब्ट्स का लॉस हम इस प्रोविजन से क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे अपने प्रोविजन अकाउंट को डेबिट किया, किससे डेबिट करा है, बैड डेब्ट से। तो ये आपका प्रोविजन अकाउंट है, तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट किया है, तो प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स कितना, 10,000। और बैड डेब्ट्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, प्रोविजन से। तो ये आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, तो इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 10,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 10,000। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये दो एंट्री तो अपन ने पास कर ली, काय के लिए, फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 12% ऑन डेटर।
कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है कितना, एट द रेट 12% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितने के हैं, 1,02,000 के थे, उसमें से 2,000 के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, तो डेटर कितने के रह गए, 1 लाख के। तो इस 1 लाख के डेटर्स पे आपको 12% का प्रोविजन बनाना है। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे बनता है, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो डेटर्स कितने हैं, 1,02,000 के, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है, 2,000 इंटू रेट कितना बनाना है, 12%। तो 1,02,000 माइनस 2,000 इंटू रेट कितनी है, 12%, कितना हो गया, 12,000। तो यानी आपको नया प्रोविजन कितना बनाना है, आपको नया प्रोविजन बनाना है 12,000 का। अब समझिएगा जरा एक बात ध्यान से, एट द एंड ऑफ द ईयर अब आपके पास नया प्रोविजन कितना होना चाहिए, 12,000 रुपीज का होना चाहिए। अभी हमारे पास पुराना प्रोविजन कितना था, 12,000 का था, 12,000 का था ना पुराना प्रोविजन। इसमें से 10,000 रुपीज का प्रोविजन अपन ने यूज कर लिया था इस बैड डेब्ट्स को, बैड डेब्ट्स के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो 12,000 में से 10,000 ही यूज हुआ है, यानी 2,000 रुपीज का प्रोविजन अभी भी मेरे पास है, 2,000 रुपीज का प्रोविजन ऑलरेडी मेरे पास है। तो आपको नया प्रोविजन चाहिए कितना, 12,000 चाहिए। आउट ऑफ 12,000 2,000 का प्रोविजन ऑलरेडी अभी हमारी बुक्स में है, तो क्या करेंगे हम, फर्दर 10,000 रुपीज का प्रोविजन और बना देंगे। तो ये 2,000 का तो है ही, 10,000 का और क्रिएट कर देंगे, तो आपकी बुक्स में प्रोविजन कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज का हो जाएगा, जो हमें चाहिए 12,000। तो यहाँ पे आप प्रोविजन जब बनाओगे तो 12 पूरे 12,000 का नहीं बनाएंगे, 12,000 में से 2,000 का प्रोविजन ऑलरेडी अभी हमारी बुक्स में है, तो हम इसको फर्दर कितने से इंक्रीज करेंगे, 10,000 से और प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे और 10,000 का प्रोविजन और बना देंगे। तो 2,000 का तो है ही, 10,000 का और बन जाएगा, तो प्रोविजन कितना हो जाएगा, 12,000, जो हमें अभी चाहिए। तो प्रोविजन कितने से क्रिएट करना है, 10,000 रुपीज से क्रिएट करना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितने से, 10,000 से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना, 10,000। और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका प्रोविजन अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 10,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 10,000। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 2। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3 कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 3% ऑन डेटर। कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है एट द रेट 3% ऑन डेटर। तो कल बताया था जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, जो हमारे गुड कस्टमर्स होते हैं, गुड डेटर्स होते हैं, उनको ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाता है किस पे, गुड डेटर्स पे। तो गुड डेटर्स इनटू रेट। और गुड डेटर्स कैसे निकलते हैं, गुड डेटर्स निकलते हैं सन्ड्री डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो डेटर्स कितने हैं, 1,02,000 के, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं, 2,000 और न्यू प्रोविजन कितना है, न्यू प्रोविजन है 12,000 रुपीज का न्यू प्रोविजन है। तो डेटर्स हो गए 1,02,000 के, फर्दर बैड डेब्ट्स इज 2,000 एंड न्यू प्रोविजन इज 12,000। तो ये आपके गुड डेटर्स हो गए 88,000 के। तो 88,000 के गुड डेटर्स हैं और कितना बनाना है इस पर 3%। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बनाना है, 3%। तो 88,000 का 3% होता है 2640, कितना होता है 2640। तो ये एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2640। और ये प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2640। समझ में आ गई बात। अब इन सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब दिख रहा है सबसे पहले डेटर अकाउंट की बात करते हैं। डेबिट में 1,02,000 है, क्रेडिट में 2,000 ही है, तो यानी इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1 लाख। तो ये बैलेंस शीट में लिख देंगे डेटर्स कितने, 1 लाख। इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब ये प्रोविजन है, इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 12,000। ये आपकी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 12,000। अब अगर यही एडजस्टमेंट अगर फुल क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो फिर कैसे शो करेंगे पीएनएल और बैलेंस शीट में? तो उस केस में अपन जैसे सेम क्वेश्चन है, यही एडजस्टमेंट अगर आपको फुल क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं तो उस केस में कैसे शो करेंगे? अपन वर्किंग नोट बनाएंगे काय के लिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस निकालने के लिए। कैसे बनेगा? क्या बताया था? सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे? बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स? विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कितने बैड डेब्ट्स गिवन है? 8,000 के। फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्या? फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं? विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो फर्दर बैड डेब्ट्स ये एडजस्टमेंट में गिवन है कितने के? 2,000 रुपीज के। फिर हम इसमें से लेस करेंगे क्या? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कहां गिवन होता है? इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। कितना है? 12,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कैसे निकालते हैं? डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो डेटर्स कितना है? 1,02,000। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं? जो एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं। कितना है? 2,000। और रेट कितनी है? 12%। तो 1 लाख का 12% कितना हो गया? 12,000 हो गया। अब इन सबको एडलेस करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एडलेस करके पॉजिटिव आ रहा है तो इट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 10,000। अब आपसे क्या कह रहा था? क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है एट द रेट 3%। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनता है? गुड डेटर्स पे। तो गुड डेटर्स इनटू रेट। गुड डेटर कैसे निकालते हैं? डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। तो डेटर्स कितने हैं? 1,02,000 के। फर्दर बैड डेट्स कितना है? 2,000। और न्यू प्रोविजन, ये है न्यू प्रोविजन, 10 नहीं है, कितना है? 12,000 का न्यू प्रोविजन है। तो गुड डेटर्स कितने हो गए? 88,000। तो 88,000 का 3% कितना हो गया? 2,640। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? सबसे पहले ये डेटर्स लिखोगे कितने के? 1,02,000। फिर लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के हैं? 2,000 के। फिर उसके बाद इसमें से लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है? 12,000। और फिर लेस करेंगे ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना? 2,640। ये तीनों चीजें लेस करके बाहर लिख देंगे। कितना आ गया? 85,360। समझ में आई बात? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें डेटर्स आपको दे रखे हैं 1,01,000 के, बैड डेब्ट्स आपको दे रखे हैं 2,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको दे रखा है कितना? 12,000 का। नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए कितने के? 1,000 रुपीज के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है 5% ऑन डेटर्स, और कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है 1% ऑन डेटर। तो आपसे कह रहा है इसका बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाओ, डेटर अकाउंट बनाओ, बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाओ, प्रोविजन अकाउंट बनाओ। इन सारे एडजस्टमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे वो बताओ, जर्नल एंट्री पास करो। तो सबसे पहले डेटर अकाउंट बनाते हैं, फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस है 1,01,000। तो ये मेरा डेटर अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,01,000। फिर बैड डेब्ट्स एंड 2,000 के ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो ये आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट है, इसका बैड डेब्ट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2,000। फिर प्रोविजन है 12,000 का, तो प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 12,000। तो ये बैलेंसेस उतार दिए। अब कह रहा है पॉइंट नंबर 1 में फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 1,000 रुपीज के, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। तो फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहाँ पे आपने बैड डेब्ट्स के अकाउंट को डेबिट करा है किससे? डेटर से।
तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू डेटर कितना 1000, और डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैड डेब्ट्स कितने 1000। टोटल बैड डेब्ट्स कितने के हो गए 2000 के तो पहले से थे, 1000 के और हो गए, तो टोटल बैड डेब्ट्स हो गए आपके कितने 3000 के टोटल बैड डेब्ट्स हो गए। तो क्या समझाया था, ये जो बैड डेब्ट्स का लॉस है इसको सबसे पहले किससे राइट ऑफ करते हैं, जो ऑलरेडी प्रोविजन हमारा बना हुआ है उससे राइट ऑफ करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास कितने का प्रोविजन है, ऑलरेडी हमारे पास 12,000 रुपीज का ओल्ड प्रोविजन है, तो ये पूरा का पूरा 3000 का लॉस हम इस प्रोविजन से क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे आपने प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करा है किससे बैड डेब्ट से, तो ये आपका प्रोविजन अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, तो इसकी डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स 3000, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे प्रोविजन से, तो ये बैड डेब्ट्स अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 3000। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 के लिए एडजस्टमेंट। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट द रेट 5% ऑन डेटर। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है कितना एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितने हैं 1,01,000 के हैं, 1000 के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, तो डेटर कितने के रह गए 1 लाख के, तो 1 लाख का 5% कितना होता है 5000, तो 5000 का प्रोविजन बनाना है। तो न्यू प्रोविजन कैसे बनाना है, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो डेटर्स कितने हैं 1,01,000, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं 1000, रेट कितनी है 5%, यानी नया प्रोविजन आपको 5000 का बनाना है। ठीक है, अब ऑलरेडी प्रोविजन हमारे पास अभी कितना है, ऑलरेडी प्रोविजन 12,000 का था, आउट ऑफ 12,000 3,000 का प्रोविजन आपने यहाँ पे यूज कर लिया बैड डेब्ट्स के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो अभी आपके पास कितना प्रोविजन बचा, 12,000 का प्रोविजन था स्टार्टिंग में, उस आउट ऑफ 12,000 3,000 का प्रोविजन यूज कर लिया काय के लिए बैड डेब्ट्स के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो अभी आपके पास कितना प्रोविजन बचा है 9,000 रुपीज का प्रोविजन आपके पास बचा है। तो ऑलरेडी आपके पास अभी बुक्स में कितना प्रोविजन है 9,000 रुपीज का प्रोविजन ऑलरेडी अभी आपकी बुक्स में है, बट आपको नया प्रोविजन तो 5,000 ही चाहिए, आपको नया प्रोविजन तो कितना चाहिए 5,000 ही चाहिए। तो अब यहाँ पे आप प्रोविजन क्रिएट नहीं करोगे, बनाओगे नहीं, बल्कि इसको राइट ऑफ करोगे। अभी बुक्स में कितना प्रोविजन अपीयर हो रहा है 9,000 का, जबकि कह रहे हैं नया प्रोविजन तो 5,000 का ही चाहिए, तो अभी 9,000 है चाहिए 5,000 ही। तो अब यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि ये जो 9,000 है इसमें से 4,000 के प्रोविजन को राइट ऑफ कर देंगे, ताकि 5,000 का प्रोविजन रह जाए जो एक्चुअल में हमें अभी एट प्रेजेंट चाहिए। तो अब इसमें से 4,000 के प्रोविजन को क्या करोगे, अब यहाँ पे राइट ऑफ करोगे। तो जब अभी अपन प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे तो एंट्री क्या पास कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब यहाँ पे आप राइट ऑफ कर रहे हैं तो रिवर्स एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई क्या बात समझ में, कि हमें नया प्रोविजन कितना चाहिए था 5,000, पुराना प्रोविजन 12 था, 12 में से 3,000 यूज कर लिया था बैड डेब्ट्स के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो ऑलरेडी अभी हमारी बुक्स में 9,000 का प्रोविजन है, बट नया प्रोविजन तो 5,000 का ही चाहिए। तो यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट नहीं करना, बल्कि 9,000 का है चाहिए 5,000 ही, तो इसमें से 4,000 के प्रोविजन को हम राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आपने प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करा है किससे, पीनल से। तो प्रोविजन अकाउंट की डेबिट है साइड है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है प्रोविजन से, तो ये आपका पीएनएल है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 4,000। अब आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 1% ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनाया जाता है, बताया था गुड डेटर्स पे बनाया जाता है। और ये गुड डेटर्स कैसे निकालते हैं, सन्ड्री डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। तो डेटर्स कितने हैं 1,01,000, फर्दर बैड डेट्स कितने हैं 1,000, और न्यू प्रोविजन कितना है 5,000। तो डेटर्स है 1,01,000 के,
फर्दर बैड डेब्ट से 1000 का, न्यू प्रोविजन इज 5000, तो गुड डेटर्स हो गए 95,000 के। तो 95,000 का 1% कितना होता है 950, तो आपका नया प्रोविजन क्रिएट करना है कितने का 950 रुपीज का। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 950, और ये हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 950। हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब इन लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं। डेटर की डेबिट में 1,01,000 है, क्रेडिट में 1,000 है, तो उसका 1,00,000 रुपीज कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो इसको बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख देंगे डेटर्स कितने 1,00,000। ये बैड डेब्ट्स अकाउंट का बैलेंस बराबर आ रहा है 3,000 3,000। प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 5,000, तो इसको आप दिखा दोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 5,000। समझ में आया। अब यही अगर फुल क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन अगर फुल क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में आ जाए तो कैसे करोगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। कैसे बनता है ये, सबसे पहले लिखते हैं बैड डेब्ट्स, कौन से बैड डेब्ट्स विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, कितने के हैं 2,000 के, तो बैड डेब्ट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस कितना है 2,000। फिर हम इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, तो फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, कितने दे रखे 1,000 के। फिर हम इसमें से लेस करते हैं क्या ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओल्ड प्रोविजन कौन सा होता है विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। फिर हम इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन कैसे निकालते हैं डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट, तो डेटर्स कितने हैं 1,01,000, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है 1,000 इंटू रेट 5%, कितना हो गया 5,000, तो कितना हो गया ये आपका 5,000 हो गया। अब बताया था अगर ये एडलेस करने के बाद अगर पॉजिटिव आएगा तो इट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ P&L, और ये एडलेस करने के बाद अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एडलेस करोगे तो ये माइनस का 4,000 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 4,000। समझ में आई बात। अब कह रहा था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनता है गुड डेटर्स पे, और गुड डेटर कैसे निकलते हैं डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, तो डेटर्स है 1,01,000 के, फर्दर बैड डेट्स इज 1,000, न्यू प्रोविजन इज 5,000, तो गुड डेटर्स हो गए 95,000 के, तो 95,000 का 1% कितना हो गया 950, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो डेबिट साइड में आ गया टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 950। अपन बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करेंगे, सबसे पहले डेटर्स लिखेंगे 1,01,000 के, फिर उसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, फिर लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये है न्यू प्रोविजन 5,000, फिर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है 950, और ये लेस करके बाहर लिख देंगे कितना आ गया 94,050। तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया किसका बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इनको बहुत अच्छे से करिएगा, ये अभी 11th क्लास में तो काम आएंगे आपके एग्जाम में, और ये 12th में भी काम में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कल की क्लास में अपन आगे के इसके फर्दर एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।